अब जैसे इसमें दिया है ना, स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस, याद रखना है स्पेशल रूल्स हैं ये, कभी आपसे पूछा जाता है। बाय द वे जो रूल्स वगैरह हैं हम आपको पहले ही मतलब समझा चुके हैं। अब क्या स्पेशल रूल है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव फॉर्म वी विल सी दैट सब्जेक्ट प्लस model auxiliary verb plus be will be changed be plus verb की थर्ड फॉर्म by प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें बारी आती है सेम नियम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, इसमें भी बस नियम का चेंज क्या होता है ये, तो इसे याद रखना है। ठीक है, अब बारी आती है कि आखिर स्पेशल रूल किसके लिए है। तो लिखा गया है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लिए स्पेशल रूल होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जैसे कि शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू एक्सेट्रा आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ये सभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना है, एक बार इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना है और फिर इसको समझा करके समझ के या पढ़ना है या किसी को बता भी देना है अगर कोई पूछे तो। एग्जाम्पल क्या है? एक्टिव में आई मस्ट हेल्प द पुअर इज़ द ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी चेंज इन सब्जेक्ट। इन पैसिव द पुअर मस्ट बी। इन पैसिव रूल फॉर दिस स्पेशल वॉइस एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। यहाँ पर क्या आ गया? मस्ट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इट विल बी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और आई का क्या होता है? मे। Just we see in next question. He can speak English. English is the object that it will be changed in passive for subject. So English can be spoken by him. Okay. Next question. Nobody could kill the criminal. Okay. So the criminal object in passive it is subject. द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड, और आपको पहले ही बता चुके हैं इसमें कि नो बॉडी समवन को हम बाई में लिखते नहीं हैं। इन एक्टिव अगेन एग्जाम्पल, एवरी वन विल डू हिज होमवर्क। ओके, तो हिज होमवर्क इज ऑब्जेक्ट, ये अब यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हिज होमवर्क विल बी डन बाई एवरी वन। ओके, एवरी वन आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो पैसिव का जो स्पेशल रूल था ये रूल है, इसे खूब आसानी से समझना है और इसे बनाना है। तब तक के लिए थैंक यू।